हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ आज स्पीडी के क्वेश्चंस की सीरीज। ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसे देखें आप और वीडियो अंत तक देखें, जिससे ये वीडियो आपको हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा। तो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, इनमें ऑप्शंस नहीं हैं। ये पहला है हमारा कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। जो शिक्षा किस विषय का? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है: समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। दूसरा है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो हमें पता है कि प्रकाश वर्ष एक जो लंबी दूरी होती है उसके हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। तीसरा क्वेश्चन से रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच एक पैमाना होता है जिससे अम्ल और क्षार के बीच का डिफरेंस क्लियर किया जाता है। तो उसका रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4, मतलब ये क्षारीय होता है। चौथा क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। तो जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसकी कक्षा में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा में हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ऐसी बहुत सारी परियोजना नर्मदा नदी पर भी है, गंगा नदी पर भी है। तो अब में ये सीरीज में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक, ये एक आत्मकथा है। बाबर कौन है? तो बाबर मुगल सम्राट है जिसने 1526 में पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। और इस सीरीज मतलब इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। 11वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। जो शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं कि भोर का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं। राशि अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश का शासक था। तो एक ऐसा ही नाम होता है बिंबिसार, वो हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आपको सभी को पता है। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो मापन पद्धति में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में। आपको जो भी डब्ल्यू से नाम शुरू होंगे उनका अधिकतर मुख्यालय कहाँ पर होगा? जिनेवा में ही होगा। जो डब्ल्यू जैसे जिस भी संस्था का नाम डब्ल्यू से शुरू होगा उसका मुख्यालय अधिकतर जिनेवा में ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। तो जैसे जब वो घास के मैदान, वहाँ पर अलग अलग घास के मैदान, जिन्हें जैसे अलग अलग देश में अलग अलग घास होते हैं, उन्हें हम अलग अलग नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो लंदन किसकी? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और लंदन में क्या है? इंडिया हाउस। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी की। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और इसे 1-2 बार देख लीजिए कि आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ओजोन मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है, डॉप्सन नहीं है, डॉप्सन है ये। और अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ
इसका जो यूएनओ है उसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर उसका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन की खोज लेस्लो बीरो ने की थी। जो बॉल पेन होता है आपने सभी ने देखा होगा कि बॉल पेन होता है, उसकी खोज किसने की थी, लेस्लो बीरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष है मतलब राजेंद्र प्रसाद थे, और जो मतलब अस्थायी अध्यक्ष है वो एस एन सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। हमारे जो पहला संविधान मतलब जब शुरुआत में संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड की गई है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहली सूची कौन सी जिसे हमने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको याद हो। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है। जो धन विधेयक होता है वो किस सभा में, जैसे दो हमारे पास होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो लोकसभा में ही हम धन विधेयक को ला सकते हैं। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए कितनी, लोकसभा के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक से 30 वर्ष है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ये थोरियम जैसे अयस्क क्या होते हैं, जैसे जिनसे एक मुख्य धातु प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश के स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना आपसे एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पे, शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। हड़प नीति को प्रारंभ किसने किया था, तो डलहौजी ने। इसी के टाइम पर रेलवे की प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। तो जो वास्को डी गामा जिसे कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं, भारत आने वाले मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नील विश्व की सबसे बड़ी नदी। जो नील नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सीन नदी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।